कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग सीखेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की समन्वय संख्या किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने कुछ कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, उपसहसंयोजक यौगिक, उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, मतलब समन्वय संख्या। और समन्वय संख्या हमेशा किसी न किसी मेटल की कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में निकाली जाती है। तो इनमें कुछ मेटल दिए हुए हैं, जैसे सिल्वर है, मोलिब्डेनम है, आयरन है, प्लेटिनम है, एटसेट्रा। इन सब की हमें निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से जाकर के आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। उसके बाद इस वीडियो को देखिए, शायद आपकी समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। तो ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 पे जो लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वो एक आयन है। ठीक है, तो पहले नंबर वाले को हम देखते हैं, Ag और Cn का होल ट्वाइस, और इसके ऊपर है ये नेगेटिव का सिंबल। तो जैसा आप जानते हैं कि Cn इसमें एक लिगैंड है जो कि किससे जुड़ा हुआ है, सिल्वर मेटल से। सिल्वर मेटल से जुड़े होने के कारण इसके हम ये पता करेंगे कि इसमें ये मोनोडेंटेट है या डाइडेंटेट या ट्राइडेंटेट, मतलब ये हमको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, ये एक मोनोडेंटेट है, यानी एक दंती लिगैंड है। तो इसकी टोटल संख्या कितनी है, जैसे कि आपको पता है इसकी संख्या यहाँ पर दी है 2। लिगैंडों की टोटल संख्या है 2, बट ये मोनोडेंटेट है, यानी इसमें एक परमाणु दाता है। तो एक परमाणु दाता है तो हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2, यानी समन्वय संख्या 2 आ जाएगी। समन्वय संख्या आपके सामने 2 आ गई। इसी तरीके से ये बहुत सारे दिए हुए हैं, तो एक मैं और करता हूँ, बाकी 2-4 करके दिखाता हूँ। आप लोग बाकी अपने टेक्स्ट बुक से वहाँ पर कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको आप करिए और देखिए कितने इजी से निकलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर देखिएगा, जो 2 नंबर का दिया हुआ है वो है मोलिब्डेनम और साइनाइड के दिए हुए हैं 8 अणु। ठीक है, इस पे 4- का चार्ज है। तो साइनाइड हम देख रहे हैं जो कि एक लिगैंड है, और ये लिगैंड में, इस लिगैंड के अंदर एक दाता परमाणु है, लेकिन टोटल यहाँ पर लिगैंड की संख्या कितनी दी है, 8 है। वो पहले हम लिख लेंगे, और उसके साथ ये हमको पता होना चाहिए लिगैंड में एक परमाणु दाता है कि 2 परमाणु दाता है, मतलब मोनोडेंटेट है या फिर डाइडेंटेट। तो यहाँ पर साइनाइड पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये मोनोडेंटेट है, तो इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगी 8। इसी तरह से आप दूसरे वाले को देखिएगा, ये भी मोनोडेंटेट है, 3 नंबर वाले को, इसको भी कर लीजिए। लेकिन चौथे नंबर वाले को ज़रा ध्यान से देखिएगा, 4 नंबर वाले को। 4 नंबर पर जो लिखा हुआ है वो लिखा है प्लेटिनम, और क्या दिया है, EnCl2। जैसे आपको पता है कि ये एथिलीन डाइएमीन है और ये क्लोराइड है, ये मोनोडेंटेट है और ये डाइडेंटेट है। अगर इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप पिछली वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये मोनोडेंटेट होने के कारण यहाँ पर इसकी संख्या है 2, ये आपने देख लिया। ये डाइडेंटेट होने के कारण इसके अंदर 2 दाता परमाणु नाइट्रोजन है, 2 हैं, याद रखिएगा, डाइडेंटेट है, 2 रख दिया। प्लस इसके बाद मैं देख रहा हूँ अगला एक और लिगैंड है क्लोराइड, Cl दिया हुआ है, लेकिन Cl के टोटल अणु हैं 2, और ये एक मोनोडेंटेट है। तो मोनोडेंटेट होने के कारण इसमें एक दाता परमाणु है। तो इन दोनों को आप जरा मल्टीप्लाई करके लिखिए, 4 + 2 = 6। अब आप देख पा रहे हैं कि इन सभी कंपाउंड्स की, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, हम कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं। इसी तरीके से अब मैं करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, जो आपके सामने दिया है 5 कर लेना, मैं 6 नंबर करने जा रहा हूँ। ठीक है, 6 नंबर आपको बता रहा हूँ, जरा उसको भी ध्यान से देखिएगा। 6 नंबर वाले को, 6 नंबर वाले पर ध्यान से देखिए, Fe और C2O4 3, यहाँ पर ये कुछ लिखा हुआ है, बस आपको ध्यान देना है, काउंटर आयन इधर लिखा हो या इधर लिखा हो उसको आप नेगलेक्ट कर दीजिएगा, सिर्फ आप देखेंगे लिगैंड। तो यहाँ पर टोटल लिगैंड आयरन से जुड़े हुए कितने हैं, वो हैं 3, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये डाइडेंटेट है, और डाइडेंटेट होने के कारण इसमें 2 दाता परमाणु होते हैं। तो डाइडेंटेट का 2 रख देंगे और मल्टीप्लाई करके देखेंगे 6। तो आप देख पा रहे हैं इन सब की कोऑर्डिनेशन नंबर कितने आराम से निकल रही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना
आ रहा होगा। तो एक और ले लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 वाले को देख लीजिए एक बार। आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं उपसह संयोजक यौगिक वाले चैप्टर में, वहां से जाकर के आप इन्हें कर लीजिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चले हैं, जरा देखिए इसको ध्यान से। ना तो आपको आयन पे ध्यान देना है और ना ही काउंटर आयन पे, सिर्फ लिगैंड पे कंसंट्रेट होना है। तो लिगैंड पे कंसंट्रेट होंगे तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इसके टोटल अणु कितने हैं, तो वो हैं 1। ये तो आपको दिख गया EDTA का 1। इसका EDTA का जो होता है मतलब होता है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें ये है एक हेक्साडेंटेट लिगैंड, यानी इसके अंदर 6 दाता परमाणु होते हैं। तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल आपको मिल जाएगा 6। तो इस क्वेश्चन में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगा। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि EDTA का सूत्र क्या होता है, तो ध्यान से देखते रहिए आप लोग। EDTA का सूत्र ये रहा आपके सामने। तो यहाँ पर ये एक डोनर एटम हो गया, एक डोनर एटम ये, एक ये। तो यहाँ पर टोटल देखेंगे आपको 6 डोनर एटम मिल जाएंगे। इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट, ये बोलते हैं। ठीक है,